जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर की, उनको घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, उनका चयन नहीं हो रहा, और वैसे लोगों को मिल जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी घर है। वो जो सूची बनती है आवास के लिए जो भेजी जाती है सरकार के पास, उसमें नाम ही दर्ज करने के लिए फीस तय है। और सच अधिकृत रूप से सामने ना आ जाए इसलिए जांच नहीं हो रही है। अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत हो तो वो एक कमीशन बनाए और इस पूरे मामले की जांच कराएं। जीरो टॉलरेंस, वो बार बार ये सब दोहराते रहते हैं, मगर जीरो टॉलरेंस की हवा जीतन राम मांझी ने निकाल दी है, पंचर कर दिया उनका सारा दावा। और नीतीश कुमार के जो दावे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इस अभी की जो सरकार है उसमें जीतन राम मांझी बहुत संतुष्ट नहीं है उसके कामकाज से। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गया में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद महागठबंधन के अंदर और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही ये एक बड़ा आरोप आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो एक आयोग बनाए और उसकी जांच करवाए। अब सवाल उठता है कि किस मामले की जांच करवानी है। दरअसल गया में भाषण देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में जिसको मकान की जरूरत है उसे मकान नहीं मिलता है। यानी कि जो इंदिरा आवास जिसे आप पहले जानते थे, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, उसमें गरीबों को पक्का मकान देने की बात कही जाती है, इसके लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में गरीबों को ये योजना का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि केवल और केवल अमीरों को मिलता है। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो इसका एक आयोग बनाकर जांच करवा ले। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा हमला इसे कहा जा सकता है। सीधा हमला इसको नहीं कह सकते, ये सीएम को उन्होंने सच से रूबरू कराया है, सच कहा है। और जीतन राम मांझी एक सीनियर लीडर हैं, उनकी एक खासियत है कि वो बिना लाग लपेटे के साफ साफ कोई भी बात कह देते हैं। इसे लेकर के कई बार वो खुद संकट में पड़ जाते हैं, कई बार सरकार को भी संकट में डाल देते हैं, मगर उनकी एक शैली है, ये शैली है। और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं लंबे समय से। अभी जितने मंत्री हैं उसमें हमको लगता है कि सबसे सीनियर मंत्री वो हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के समय से मंत्री रहे हैं और अभी भी मंत्री हैं। अभी तो सर उनके बेटे मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद फिर उनके बेटे मंत्री बने। तो सीनियर नेता हैं वो, और काफ़ी अनुभव है उनको, और बहुत नीचे से उठ के इस स्तर तक आए हैं। और सीएम की कुर्सी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सौंपी थी, और फिर उनको हटाया भी इसीलिए गया कि वो साफ साफ बोलने लगे, अपने मन के मुताबिक काम करने लगे। जबकि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो सुपर सीएम वो खुद बने रहें और उनके निर्देशन पे वो काम करें, मगर ऐसा नहीं हो पाया तो कुर्सी उनकी चली गई। तो सच बोलने और बेलाग बोलने की कीमत उनको चुकानी पड़ती है जीतन राम मांझी को। इसी क्रम में वो अपने गृह जिले गया में थे आज, और वहाँ उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि वो इस पुराना नाम बोल गए स्कीम का, जो इंदिरा आवास योजना पहले उस नाम से वो चलता था, तो उसमें दलितों को आवास देने की योजना थी, वो सरकार की ओर से पैसे दिए जाते थे और उससे वो घर बनाते थे। अब उसको कर दिया गया है पीएम आवास योजना, और जितने गृह विहीन हैं चाहे वो किसी भी जाति के हैं उनको घर देने की बात उसमें है। प्रधानमंत्री के नाम पे वो योजना अब वो चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर उसमें गलत लोगों को मिल रही है मदद, वो पैसे उठा रहे हैं और खा जा रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो गृह विहीन हैं, जो अभी भी लोग फूस और पत्तों से अपना छत सजा के और उसमें रह रहे हैं, झोंपड़ी बना के रह रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं, मगर उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर की, उनको घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, उनका चयन नहीं हो रहा, और वैसे लोगों को मिल जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी घर है, वो उस योजना में उनका नाम आ जा रहा है, उनको पैसे मिल जा रहे हैं, वो पैसे उठा के खा भी ले जा रहे हैं। और इसमें बिचौलिया हावी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। उनके कहने का साफ साफ मतलब यही था।
और उन्होंने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत हो तो वो एक कमीशन बनाएं और इस पूरे मामले की जांच कराएं। तो एक तरह से उन्होंने गेंद मुख्यमंत्री के पाले में फेंक दी है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है सरकार की ओर से, ना मुख्यमंत्री ने कोई बयान जारी किया है, ना कोई ट्वीट किया है। तो अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई करते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट है उनकी और करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस। वो बार बार ये सब दोहराते रहते हैं, मगर जीरो टॉलरेंस की हवा जीतन राम मांझी ने निकाल दी है, पंचर कर दिया उनका सारा दावा। अब अगर वो जांच नहीं कराते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जीतन राम मांझी सही कह रहे हैं और सच अधिकृत रूप से सामने ना आ जाए, इसलिए जांच नहीं हो रही है। तो इसलिए जांच होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि कौन सच है और कौन गलत है, जीतन राम मांझी सच बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री का दावा सही है। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर हमने खबर भी चलाई थी। कुछ लोग मनेर से हमारे पास आए थे और उन्होंने ये दावा किया था और उन्होंने आवेदन भी हमारे सामने रखा था, कंप्लेंट जो उन्होंने किया हुआ था कि कभी आवेदन किया नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन अचानक से उनके यहाँ पर जांच करने के लिए, उनके घर को देखने के लिए कुछ लोग पहुँच गए। फिर उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने आवेदन किया था तो हम लोग देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी आवेदन ही नहीं किया। और बाद में पता चलता है कि उन्हीं के पंचायत के ब्लॉक का कोई है दमखम दबंग आदमी, उसने उनके नाम पर पैसा उठा लिया, उगाही कर लिया। तो ऐसे 4-5 लोग हमारे सामने आए थे। और बिहार में तो 8,000 से अधिक पंचायतें हैं, तो ये क्यों ना माना जाए, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है एक तरह से। नहीं, ये तो मेरी भी जानकारी है कि वो जो सूची बनती है आवास के लिए जो भेजी जाती है सरकार के पास, उसमें नाम ही दर्ज करने के लिए फीस तय है। अच्छा, पैसे लिए जाते हैं तब उस सूची में नाम दर्ज होता है। आप पात्रता रखते हैं, फिर भी अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका नाम उस सूची में नहीं जाएगा। सूची में नहीं जाएगा नाम तो आपके नाम से अलॉटमेंट नहीं आएगा, घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसको थोड़ा और भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पैसे केंद्र सरकार से आते हैं, तो इसमें राज्य सरकार का जो क्रियाकलाप है वो किस प्रकार का होता है? राज्य सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है, निगरानी करती है, उसी के माध्यम से वो पैसा जाता है। तो इसमें राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चयन करने में राज्य सरकार की एजेंसी लगी रहती है। अच्छा। जो निचले ब्लॉक लेवल पे जो कर्मचारी हैं उन सबों की भूमिका इसमें रहती है। सरकार तो सिर्फ पैसे देती है, बाकी सारा काम वहीं के स्थानीय कर्मचारी करते हैं। तो ये वही सूची बनाने से लेकर के और अंतिम किस्त मिलने तक लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीतन राम मांझी ने जो अभी ये बयान दिया है, एक तरफ महागठबंधन की एकजुटता की हल्ला चल रही है, चर्चा जोर पर चल रही है, अलग बात है आरजेडी जेडीयू के विलय की भी चर्चा छिड़ी हुई है इसी बीच। तो मुख्यमंत्री पर सीधा एक तरह से कहिए कि उनके शासन व्यवस्था पर ये आरोप लगाना और जांच की मांग करना कि हिम्मत है तो जांच करे, महागठबंधन पर भी इसका चुनौती दी है। मैंने ऐसे एक है कि भाई कहीं कहीं मिले तो कह दिया बात और उनसे आग्रह किया कि जांच करा लीजिए इसका, या लिख करके उनको भिजवा दिया। तो ऐसा ना करके पब्लिक मीटिंग में ये कहना, इसका मतलब कि वो बहुत आजीज आ चुके हैं, या हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो, बातचीत बंद हो गई हो, या मुख्यमंत्री मिलने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं उनको। तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा होगा कि पब्लिक मीटिंग में इस बात का खुलासा कर दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। ये सारे नेता कहते हैं, हालांकि जनता का अधिकार सिर्फ वोट देने भर का है, मालिक तो नेता होते हैं। तो इसलिए उन्होंने सार्वजनिक कर दिया इसको कि इस तरह से करप्शन चल रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार के जो दावे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इस अभी की जो सरकार है उसमें जीतन राम मांझी बहुत संतुष्ट नहीं है उसके कामकाज से और अपनी भूमिका से। अपनी भूमिका भी वो और ज़्यादा चाहते हैं उसमें, और इसीलिए वो कई बार ये मांग कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, वहाँ चीज़ें तय हों, नीति संबंधी चीज़ें तय हों। मंच से मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि इनके ऊपर भी डोरे डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि जीतन राम मांझी अगर संतुष्ट नहीं हुए महागठबंधन में, तो वो अपना रास्ता तय कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई किसी के साथ किसी का कोई, हाँ समय नजदीक आएगा, बिल्कुल सभी
अपना लाभ देखते हैं कि जीत की संभावना किसके साथ जाने में ज़्यादा है, टिकट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, हमारे परिवार के लोगों को कहाँ ज़्यादा बर्थ मिलेगा, तो उसके साथ लोग चले जाते हैं। और ये आरोप जो लगा रहे हैं वो उस समय काम आएगा और छोड़ने का एक आधार बनेगा, ये भी हो सकता है। मगर वो बोलते रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने कहा है, वो बोलते रहते हैं, ऐसा दो टूक बात वो बोलते रहते हैं। और इसके पहले भी कई बार असहज कर चुके हैं सरकार को। एक बार अपने पुत्र को कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट है, तेजस्वी से भी ज़्यादा योग्य बता दिया था उन्होंने। तो इस तरह से वो सबकी हवा निकालते रहते हैं। ऐसे नेता हैं वो कि अब तो अपनी पारी उन्होंने पूरी खेल ली है, तो अब दूसरे नेताओं का जो ज़्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं उसकी हवा जीतना मांझी निकालते रहते हैं। असर तो पड़ेगा ही, सरकार की छवि पर असर पड़ेगा कि क्योंकि वो सरकार के सहयोगी दल हैं। और उन्होंने साफ साफ मंच से कहा भी ये बात कि हम सरकार के सहयोगी दल होने के बाद भी ये बात कह रहे हैं, माने तमाम जोखिम को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए, ऊंच नीच को समझते हुए उन्होंने ये बात कही, जनता के बीच ये बात लाई कि ऐसे ऐसे गड़बड़ियाँ ऐसी हो रही हैं और इसको पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में एक अहम भूमिका निभाने वाले जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चुनौती दी है कि हिम्मत है तो जो आवास योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना के नाम पर जानी जाती थी, तो उसकी जांच करवा लीजिए और देख लीजिए कि भ्रष्टाचार कितना है। जिसको जरूरत है उसको घर नहीं मिल रहे हैं, उसको उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जिसके पास घर है वो उसका लाभ उठाए जा रहा है। हमारे पास भी ऐसी एक घटना आई हुई थी और उन्होंने भी इस प्रकार के दावे किए थे कागज के साथ में। तो जरूरत है कि सरकार इस पर संज्ञान भी ले और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है उस पर एक क्यों ना आयोग बनाकर जांच करा ले। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।